नमस्कार दोस्तों, ज्योति जगत के संक में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ो ऋतु आए फल हुए। मतलब कि ए मन तू धीरज रख, धैर्य रख। माली भी जब 100 घड़ों से सींचता है, उसके बाद में जब ऋतु आती है, मतलब कि जब फल आने का मौसम होता है तभी फल आते हैं। तो इसलिए हे माली तू धैर्य रख। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज्योतिष के अनुसार जब हम कर्म करते हैं और उसका जब फल मिलने का समय आता है तो वो कौन सा समय होता है। सभी लोग कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, इसके अलावा बाकी चीजें भी करते हैं, लेकिन उसका फल उनको प्राप्त नहीं होता है। तो इस वीडियो पे अब हम देखेंगे कि ग्रह नक्षत्रों के अनुसार उनकी कौन सी ऐसी पोजीशन होती है जिसके अनुसार ग्रह नक्षत्र हमको अपना फल प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ज्योति जगत बाय देव निरंजन। दोस्तों, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। तो कर्म आप करते हैं लेकिन फल की चिंता नहीं करते, लेकिन फल की चिंता तो होती है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमको कब मिलेगा। तो ये कोई भी बता नहीं सकता है कि फल कब मिलेगा, किस दिन से मिलना चालू होगा या फिर किस समय से मिलना चालू होगा। उसका जो एग्जैक्ट टाइम है वो कोई बता नहीं सकता है, लेकिन ज्योतिष उसके आसपास का समय आपको बिल्कुल बता सकता है। ज्योतिष विद्या ऐसी विद्या है कि जो आपकी कुंडली का अध्ययन करके ये बता सकती है कि आपको कर्म का फल कब से मिलना शुरू हो जाएगा। फल का मतलब यहाँ पर है कि आपके अच्छे दिन, मतलब कि आपका जो गोल्डन टाइम है, आपकी मेहनत का जो गोल्डन टाइम है, जो आपका जो रिजल्ट है वो आपके पक्ष में कब से आने लगेगा। तो ज्योतिष के द्वारा हम ये जान सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो आपकी कुंडली है उसमें 3 ग्रह जो होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला होता है लग्नेश, ये आपके कारक ग्रह कहलाते हैं। लग्नेश जो होता है मतलब कि आपके लग्न का जो मालिक होता है, जो ग्रह आपके लग्न को प्रदर्शित करता है, वो आपका लग्नेश होता है। तो लग्नेश सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पंचमेश, यानी कि आपके कुंडली का जो 5वां भाव है उसका जो स्वामी है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद आता है आपका भाग्येश। तो ये जो 9वां भाव का स्वामी होता है उसको भाग्येश कहते हैं। तो लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, ये तीनों जो ग्रह हैं ये आपकी कुंडली के कारक ग्रह कहलाते हैं। तो जब भी आपकी कुंडली में कारक ग्रहों की दशा, अंतरदशा आती है और वो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन पे होते हैं, अच्छी डिग्री पर होते हैं, तब भाग्य आपका साथ देना शुरू करता है। इसको हम दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपको किसी से मोबाइल के थ्रू बात करनी है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए जो कंडीशन है, सबसे पहले तो आपका जो मोबाइल है वो एक अच्छी कंपनी का होना चाहिए। मतलब कि उसमें मोबाइल में कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि मोबाइल में दिक्कत होगी तो बात नहीं हो पाएगी। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आपकी जो सिम है वो भी एक अच्छी कंपनी की होना चाहिए, जिससे कि वो टावर कैच कर सके। इसके बाद में जो टावर है वो भी आपका ऐसा होना चाहिए कि आपकी मोबाइल कंपनी के जो टावर होते हैं वो भी आराम से आपके जो सिग्नल है उस आदमी तक पहुंचा सके, जिससे भी आपको बात करनी चाहिए। तो उसकी कंडीशन भी काफी अच्छी होनी चाहिए। तो आखिरी में आपका जो कॉल है वो रिसीव किया जाएगा। उसी तरह से आपको यदि अपनी प्रार्थना भगवान तक पहुंचानी है और अपने कर्मों का फल जानना है कि उसका फल कब मिलेगा, तो आपका जो लग्नेश है, मोबाइल मतलब कि आपका लग्नेश, मान लीजिए मोबाइल आपका लग्नेश है, तो लग्नेश का मजबूत होना काफी जरूरी होता है कुंडली में। उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए और उसकी जो पोजीशन है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। सिम का मतलब यहाँ पर भाग्येश है। आपका जो भाग्येश है ना, आपका जो भाग्य बढ़ाने वाला ग्रह है, जो 9वां ग्रह है, 9वें भाव का जो ग्रह होता है वो भाग्येश होता है। तो वो भी काफी अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। उसकी डिग्री भी अच्छी होनी चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। तो सिम का मतलब भाग्येश हो गया। टावर का मतलब होता है गोचर। गोचर आप मान सकते हैं। गोचर का मतलब ये होता है कि वर्तमान समय में ग्रहों की पोजीशन क्या है, शनि कौन सी पोजीशन में है, बुध कौन सी पोजीशन में, गुरु कौन सी पोजीशन में है। तो गोचर का मतलब ये होता है कि वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो लग्नेश अच्छा होगा, भाग्येश अच्छा होगा और वर्तमान समय में आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी, तब जाकर आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, फल की प्राप्ति के लिए आपके कर्मों का होना भी काफी अच्छा होता है। मान लीजिए कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यदि आपको बुरे परिणाम मिल रहे हैं तो इसमें हताश होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके हिसाब से समय आपका अनुकूल होगा तो आपके उसके अच्छे परिणाम अपने आप मिलने लग जाएंगे।
तो आप अपने कर्म अच्छे रखिए। भाग्य आपका अगर साथ नहीं दे रहा तो कुंडली के हिसाब से भाग्य के जो स्वामी ग्रह है उसको आप प्रसन्न करिए, या तो आप उसका रत्न पहन सकते हैं या फिर दान कर सकते हैं। कुंडली के हिसाब से उसको हमको हमारे हिसाब से ट्यून करना पड़ता है। उसके बाद में जो गोचर है यानी वर्तमान स्थिति जो है ग्रहों की, उसके हिसाब से भी हमको कभी ना कभी कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहना चाहिए, जिससे कि ग्रह हमारे अनुकूल हो जाए। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो जब बिल्कुल आपके हिसाब से परफेक्ट बैठेगा, तब जाके आपको आपका मनवांछित फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि हमको फल की प्राप्ति कब हो सकती है। इसके अंदर गोचर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसके साथ में आपकी जो कुंडली है उसमें ग्रहों की जो दशा और अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा होती है उसकी भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वर्तमान में किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है। यदि आपके कारक ग्रहों की अगर दशा अंतरदशा चल रही है तो निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होती है। यदि आपके मारक ग्रहों की या फिर बाधक ग्रहों की दशा अंतरदशा चलती है तो फल की प्राप्ति करने के लिए आपको अति महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे, और आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको फल की प्राप्ति होगी। इसके अलावा कुंडली में यह भी देखा जाता है कि आपकी कुंडली में दोष कौन कौन से हैं। काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, या फिर और कोई सा दोष है, तो उसका भी निवारण करना पड़ता है, क्योंकि वो बाधक बनते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखा कि सिम भले अच्छा हो, मोबाइल अच्छा हो, तो टावर यदि आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो आपको जो सामने वाला है उससे कॉल रिसीव नहीं होगा। तो उसी तरीके से जो दोष होते हैं वो कुछ ना कुछ ग्रहों के अंदर ऐसी बाधा उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण कारक तत्व, कारक ग्रह जो होते हैं वो फल देने में इतना अधिक समय लगा देते हैं कि जिससे कि आपको चिंता होने लग जाती है, और आपको फिर फल अगर प्राप्त भी हो जाता है तो आपको उसकी इतनी खुशी नहीं होती है। तो दोस्तों कुंडली पर ही ये निर्भर होता है कि आपको अच्छे फल की प्राप्ति कब होगी। जब आपके कारक ग्रहों की दशा अंतरदशा आएगी, आपका लग्नेश अच्छा रहेगा, भाग्येश अच्छा रहेगा, नवमेश अच्छा रहेगा और गोचर भी अच्छा रहेगा, तब जाकर आपको फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि आपका कोई सा प्रश्न है कुंडली से संबंधित तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।